राजस्थान के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में विगत महज एक माह में ही टाइगर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। बड़ी बात यह है कि दोनों मौतें एक ही बाघिन के द्वारा हमला किए जाने से हुई है। विगत 16 अप्रैल की जहां टाइगर हमले में एक 7 साल के मासूम बालक की मौत हुई थी, वहीं अब 11 मई को टाइगर हमले में रणथंभौर के रेंजर देवेंद्र चौधरी को अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बता दें कि हमला करने वाली बाघिन T84 एरोहेड की बेटी है। फिलहाल वन विभाग ने इस बाघिन को नंबर अलॉट नहीं किया है, जिसके चलते इस बाघिन को फिलहाल यहां के वनकर्मी और गाइड कनकटी के नाम से ही पुकारते हैं। रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा घटना के बाद एहतियात के तौर पर भले ही पर्यटकों के लिए जोन 2 और 3 नंबर को भ्रमण के लिए बंद कर दिया और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया हो और हमलावर बाघिन को चिन्हित कर लिया गया हो, लेकिन रणथंभौर में वर्तमान में भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग एवं इसके आसपास के क्षेत्र में 17 से 18 बाघ, बाघिन एवं शावकों का मूवमेंट बना हुआ है, जिसके चलते यहाँ फिर से कोई घटना हो सकती है। आगामी दिनों में होने वाली संभावित घटना की रोकथाम को लेकर वन विभाग और राज्य सरकार को कोई ठोस कदम उठाने होंगे, जिसे लेकर रणथंभौर वन प्रशासन प्रयासरत है। इसके आसपास जो है 15-16 टाइगर का मूवमेंट है और कम से कम अभी 2 टाइगर के बच्चे और पैदा हुए हैं, तो अब वो बाघिन भी है जो कि बहुत ही सेंसिटिव उसका समय है। इस समय वहाँ पर पैदल जाना और वहाँ पे लापरवाही से जाना दोनों ही घातक हो सकते हैं। इस समय हालांकि गणेश जी को जाने वाले पदयात्री और तीर्थयात्री जो है वो बहुत ही संयमित जा रहे हैं, उनको वाहन द्वारा भेजा जा रहा है। हालांकि उनके ऊपर प्रेशर है कि उनको वापस से चालू किया जाए, परंतु ये कोई समझदारी की बात नहीं है। इस समय वन विभाग के गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड और टूरिस्ट को भी ध्यान से वहाँ पर रहने की आवश्यकता है। जिस तरह से टूरिस्ट उतर करके वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, बाथरूम वगैरह का फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इसका ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है। लगभग इसी इलाके के अंदर टाइगर के बच्चे हैं, वो लगातार वयस्क हो रहे हैं, ऐसे में मानते हैं खतरा बढ़ सकता है और भी? नहीं, ये बाघ जो है अपने आप नया रास्ता ले लेंगे बाकी बाघ, तो ऐसा नहीं है कि सारे बाघ खतरनाक होते हैं। ये अवधारणा भी गलत है। इन इतने बाघों में 15-16 बाघ जो भी है, उनमें एक ही बाघिन है जो इस तरह से ज़्यादा एग्रेसिव होकर के अपना काम कर रही है, परंतु उसको यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इसके बारे में शायद वन अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों से बातें भी की थी, परंतु जयपुर में बैठे कुछ उच्च अधिकारी शायद इस बात से सहमत नहीं है। हालांकि उनको ग्राउंड की धरातल की खबर होनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि उनको शीघ्र ये निर्णय लेकर के इस बाघिन को किसी एनक्लोजर में भेजना चाहिए। किसी दूसरे बाघ रिजर्व में भेजना भी उस स्थान के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा किया जाता है तो डेफिनेटली ये टाइगर किसी मानव के लिए खतरा बनेगी। कौन सी बाघिन है जो लगातार अटैक कर रही है? इसका कोई नाम और नंबर अभी तक दिया नहीं गया है। लोग अलग अलग नाम से इसे बोलते हैं, परंतु ये बाघ चिन्हित कर लिया गया है वन विभाग। जो कर्मचारी है रेंजर देवेंद्र सिंह जी, उनको टाइगर ने मौत के घाट उतार दिया और ये बहुत ही दुखद घटना रही। इस घटना के पीछे कारण ये है कि वहाँ पे एक टाइग्रेस है बाघिन, जिसको वन विभाग ने चिन्हित कर लिया है और उस बाघिन को यहाँ से भेजने की ज़रूरत है। उसी टाइग्रेस का माना जाता है कि उसने उस बच्चे को भी पिछले दिनों मौत के घाट उतारा था। तो ये जो बाघिन है, ये इस तरह की बाघिन है जिससे भय निकल चुका है। उसको मानव के प्रति जो भय है वो पूरी तरह से निकल चुका है। अब इसके क्या कारण रहे हैं, क्यों भय निकला, ये अलग विषय है जांच का और शोध का, परंतु ये टाइग्रेस रणथंभौर में रखने लायक नहीं है। इसको यहाँ से दूर किसी एनक्लोजर में भेजने की आवश्यकता है। इसको दूर कहीं भी दूसरे नए टाइगर रिजर्व में भेजने से अच्छा है इसको एनक्लोजर में भेजना। दूसरी घटना हुई है और कल एक रेंजर की मौत हो गई है। कौन से बाघ ने चार्ज किया था ये, और दूसरा इसको रोकने के लिए क्या एहतियात के तौर पर क्या कदम विभाग द्वारा उठाए जा रहे हैं? फॉरेस्ट में जब पैदल हमारे स्टाफ या कोई भी चलते हैं, वो जानवरों से खतरा तो रहता है। और कल की घटना भी ऐसे ही एक एक्सीडेंट था। हमारे अत्यंत अनुभवशाली एक कर्मचारी को भी ऐसा टाइगर के द्वारा अटैक किया गया था। तो इसमें टाइगर्स तो आइडेंटिफिकेशन हम प्रिलिमिनरी तौर से कर चुके हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम कोई सैंपल टेस्टिंग के बाद ही हम बता देंगे। इसमें लोगों को भी नुकसान ना हो, स्टाफ को नुकसान हो, टाइगर भी सुरक्षित रहे, इस तरह का कोई निर्णय राज्य सरकार द्वारा
लिया जाएगा, जिसका अनुपालना हमारे द्वारा किया जाएगा। अभी एहतियात के तौर पर किस तरह के कदम उठाए गए हैं सर? निर्णय अभी लिया नहीं है, वो सरकार स्तर पर उसका चर्चा चल रही है, उसका बहुत ही निर्णय लिया जाएगा तब गेट आपको बंद बता दें। कर दिया गया त्रिनेत्र गणेश। ये घटना जहाँ पर हुए हैं वहाँ पर लोगों का मूवमेंट बंद करने का निर्णय लिया है, जो पिलग्रिम्स का भी, टूरिज्म का भी। इन एरोहेड, सुल्ताना और रिद्धि, इनके शावक भी विचरण कर रहे हैं। तकरीबन 15 से 16, 17, 18 शावक और टाइगर है यहाँ विचरण कर रहे हैं। ऐसे में खतरा तो लगातार यहाँ बना रहता है, तो क्या इसको यहाँ से जो टाइगर ने हमला किया है, टाइग्रेस ने हमला किया है, जिसको कनकटी जिसको कहते हैं आम भाषा में लोग, तो इसको यहाँ से शिफ्ट करने के बारे में कोई विचार किया जा रहा है? या जो युवा होते जो बाघ है जिनको टेरिटरी की तलाश है, इनको कहीं शिफ्ट करने के बारे में विभाग सोच रहा है? नहीं, जैसे आपने ही बताया, टाइगर्स बहुत सारे हैं, करीब 14-15 टाइगर्स हैं। अब ये सारे को शिफ्ट करने के बाद तो है नहीं, और सारे आप कोई खतरा अभी लोगों के ऊपर कर भी नहीं रहे, तो ये स्थिति थोड़ा नज़दीकी से देख के, किसी एक विशेष टाइगर से अगर प्रॉब्लम है उसको, और मैनेजमेंट का वो उसी दिशा में हमारा अभी सोच विचार चल रहे हैं। जंगल में खाली टाइगर से नहीं, भालू भी है, सांप भी है, बहुत सारे जानवरों से लोगों को खतरा, इसलिए लोगों को जंगल में जाने का वो उसी में हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पता होगा हमारा पैदल लोगों को जाने का, उसमें भी कंट्रोल किया। बाइक में जाने वाले रहते, वो सब रास्ते में उतर के फोटोग्राफी वगैरह करते थे, वो सब में कंट्रोल किया है। तो जितना कोशिश हमारा इस दिशा पे हो रहा है कि लोगों को टाइगर के बीच में एक अचानक एक दूसरे को टक्कर होने का स्थिति ना पैदा हो। ये एरोहेड की जो बेटी है कनकटी, ये काफ़ी एग्रेसिव नज़र आ रही है सर, तो विशेष तौर पर इसको चिन्हित करके कहीं किया जा सकता है शिफ्ट, या एंक्लोजर में इसको छोड़ा जाए? टाइगर के बारे में क्या जो भी निर्णय लेगा वो राज्य सरकार के स्तर पे, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के स्तर से ही लिया जाएगा। वो जैसे ही आता है आपको हम बता देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।